दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप सभी लोग को क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 6 लैब प्रोसेस के ट्रांसपोर्टेशन पार्ट को समझाएंगे। दोस्तों इसके पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए थे जिसके अंदर मैंने आप सभी लोग को लैब प्रोसेस का इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन कंप्लीट कर दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सभी लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और एक बात आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, इन नोट्स को प्लीज़ अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करना। ये आपको 2 बड़े फ़ायदे देंगे। एक तो आपके पेपर में काम आएंगे और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आप सभी लोग को ये मिलेगा दोस्तों कि अगर आप इनको साफ साफ लिखोगे तो आप अपनी टीचर को एज अ कॉपी भी चेक करा सकते हो। तो चलिए तो शुरू करते हैं और जान लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। ट्रांसपोर्टेशन 2 तरीके के, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन आखिर होता क्या है। The process of transferring food, oxygen and waste from one body part to other is called transportation। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप सभी लोग की जो बॉडी में फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट को एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में भेजने के प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप सभी लोग खाना खाते हो लेकिन वो खाना जाता क्या है दोस्तों, आप सभी लोग को पता है पेट में। लेकिन आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनकी बॉडी कैसे तगड़ी बनी होती है, उनकी थाई, उनके लेग्स, उनके बाइसेप्स, उनके मतलब जो है कहीं भी दोस्तों आप सभी लोग देखते हो उनकी सभी चीज़ें जो है बराबर बराबर बटी होती हैं और अच्छे से बनी होती हैं। तो जो खाना खाते हैं, जो वो डाइट लेते हैं, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ पेट में जाती है। वो लोग कहते हैं कि हमने ये डाइट लेते हैं, हम अच्छी डाइट लेते हैं, हम लोग फ्रूट्स खाते हैं। तो वो दोस्तों वहाँ उनके बाइसेप्स कैसे बन जाते हैं, उनकी लेग्स कैसे बन जाती हैं, उनकी लेग्स में मतलब बाहर कैसे जाती है। तो इन सब चीज़ों को कारण जो है वो यही है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन। वो जो खाना होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है हर एक बॉडी पार्ट के अंदर। हमारे जो पेट का प्रोसेस होता है, हमारे बॉडी के अंदर का जो प्रोसेस है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसको हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले A fluid called plasma is blood perform these tasks WBC and RBC transport oxygen। दोस्तों आप सभी लोगों की जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर एक प्लाज्मा नाम का फ्लूइड होता है जो कि ब्लड के अंदर क्या क्या करता है, आप सभी लोग इसको नीचे देखिए। सबसे पहले प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडीज के अंदर। कौन? प्लाज्मा। इस चीज़ को आप लोग नोट करते चलिएगा। जो जो मेन चीज़ें हैं ना दोस्तों, इनको आप लोग प्लीज़ नोट कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों को काम आएंगी। ये सब चीज़ें काम नहीं आती, जो आपको फालतू चीज़ें बुक में लिखी है वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। मेन चीज़ आएगी कि आपके बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा नहीं, आप फिर ऐसे ऐसे ही पूछ सकते हैं आप सभी लोगों से कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिजन या फिर फूड को जो है ट्रांसफ़र कौन करता है, किस चीज़ से हमारी बॉडी के अंदर ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र होती है। तो आप लोग साफ साफ कह देना प्लाज्मा से। और मेन बात दोस्तों, WBC एंड RBC ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। लेकिन जो RBC रेड ब्लड सेल और WBC वाइट ब्लड सेल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग का ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। और ये जो खाना पानी दाना जो होता है वो कौन ट्रांसफर करता है? हमारा प्लाज्मा बॉडी का। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो 3 थिंग आर रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के, इंसान के। ठीक है, पहला चाहिए दोस्तों आप सभी लोग को एक पंपिंग ऑर्गन, एक मोटर की तरह आप सभी लोग मान सकते हैं कि आप सभी लोग को अगर कुछ भी काम करना है, जैसे कि आप सभी लोग अपनी टंकी भरते हो, तो किस तरीके से? मोटर से। जिससे मोटर क्या करता है, आपकी ज़मीन से पानी खींचता है और उसको ट्रांसफर करता है कहाँ? आप लोग की टंकी के अंदर। तो इसी को चाहिए कि हमारी बॉडीज़ के अंदर भी दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है। पहला है एक पंपिंग ऑर्गन जिसको हम कहते हैं हार्ट। दूसरा है नेटवर्क ऑफ ट्यूब, मतलब कि पाइप। इसको पाइप की तरह लीजिए, एकदम पूरा मोटर वाला है, एकदम मोटर वाला सिस्टम पूरा दोस्तों। तीसरा है रिपेयरिंग सिस्टम। अगर दोस्तों कभी मोटर खराब हो जाता है तो आप सभी लोग क्या करते हो? प्लम्बर को बुलाते हो ना, तो रिपेयरिंग सिस्टम। तो ये 3 चीज़ मेन हमारी जरूरत पड़ती है हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। पहला, ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन विच इज अ बिग as our first, it have 4 chamber to ensure that blood do not get mixed into one another। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो एक मस्कुलर, मतलब एक मतलब जो है एक मतलब वैसा मोटर नहीं है। आप सभी लोग उसको मोटर बिल्कुल मत कहना, कहीं मोटर लिख कर आ जाओ। ये मस्कुलर है, मतलब ये एक बॉडी का ऑर्गन की तरह ही है दोस्तों, जो कि पंप करता है, मोटर की तरह ही है, लेकिन ये मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, मस्कुलर जो होता है वो इंसानी शरीर के अंदर जो जीवित होता है, और मोटर क्या आप लोग का जीवित नहीं है, उसको मस्कुलर नहीं कहेंगे हम, लेकिन काम उसी की तरह करता है। विच एज अ बिग एज अवर फर्स्ट। इसको आप लोग बताना चाहते हो दोस्तों। ये नोट सबसे मेन जो है मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूँ दोस्तों, जिससे आप सभी लोग को समझ आए और मैं आप सभी लोग को समझा भी और आप सभी लोग अपनी कॉपी में भी नोट कर पाओ। ये हमारे विस्ट जितना बड़ा होता है, इतना बड़ा आप सभी लोग, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी है उतना बड़ा आपका हार्ट। ठीक है,
ह्यूमन हार्ट ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। जो आपका ह्यूमन हार्ट है वो दोनों तरह के ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है चाहे वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। और सबसे मेन टू एंश्योर दैट ब्लड डू नॉट गेट मिक्स इनटू अदर, इसके अंदर 4 तरह के चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। वो चैम्बर्स के बारे में अभी हम समझेंगे पूरा डायग्रामेटिकली, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो ये 4 चैम्बर्स होते हैं वो ये एंश्योर करते हैं कि आपका जो ब्लड है वो आपस में मिक्सअप ना हो। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपस में मिक्सअप ना हो, एकदम अलग अलग अपना जो है वो चले जाए, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो कि आपके विस्ट के बराबर होता है, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोनों ट्रांसफर होते हैं। और इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं जो कि उनको मिक्सअप होने से बचाते हैं, ठीक है। हैशटैग 4 चैम्बर नेम, उन चारों चैम्बर के नेम क्या है? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, ये 4 तरह के आप सभी लोग के चैम्बर्स हैं। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आखिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता क्या है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू लंग वेयर कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स रिमूव एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू बॉडी ऑर्गन विया हार्ट। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ट्रैवल करता है आप लोगों की बॉडी ऑर्गन टू लंग, मतलब कि आप लोग की जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोग जब सांस लेते हो दोस्तों, अगर आप लोगों ने रेस्पिरेशन पार्ट पढ़ा होगा तो आप सभी लोगों को जो सांस लेते हो तो उसमें जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ चीज़ें ऐसी जाती हैं। तो वो क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आपके ऑर्गन में, अगर आपके जो शरीर में कहीं मतलब जो है हमारा खून जब वो बदलता रहता है, मतलब रोज के रोज उसमें पानी भरा जाता है, नहीं तो वो पानी खराब हो जाता है। तो उसी की तरह से आप लीजिए कि हमारा जो ब्लड है वो दोस्तों हमेशा जो है बदलता रहता है। हमारा हार्ट जो है वो अच्छा ब्लड लाते रहता है, नया नया ब्लड, ताज़ा ताज़ा, और जो पुराना ब्लड होता है उसको निकालता रहता है। किस जरिए दोस्तों? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल फ्रॉम बॉडी ऑर्गन, जो आपके बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड लंग्स के अंदर जाए उसको हम कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिमूव हो जाए, ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जो होता है सप्लाइड होता है दोस्तों आप लोग के ऑर्गन में वाया हार्ट। मतलब इसका ये साफ साफ है दोस्तों, आप लोग का जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके बॉडी ऑर्गन से आपके लंग्स में जाता है, और जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके हार्ट से आपकी बॉडीज में जाता है। मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपकी बॉडी ऑर्गन से बाहर निकलता है, लंग्स में आता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आप लोग की हार्ट के द्वारा बॉडी में घुस जाता है, ठीक है। तो इसको हम आगे अच्छे से समझ लेते हैं। पहले दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। अब इस डायग्राम द्वारा आप सभी लोग को मैं समझाऊंगा। एक बात आप सभी लोग मेरे को पक्का कहोगे कि भाई तुमने सीधा हार्ट का डायग्राम क्यों नहीं बनाया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हार्ट का डायग्राम बनाऊंगा, आप लोग अगर हार्ट का डायग्राम डायरेक्टली देखोगे ना दोस्तों, पहले आप सभी लोग अगर ये हार्ट का डायग्राम देखोगे, सबसे मैं उसी बात करता हूँ, तो आप सभी लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे और आप सभी लोग सोचोगे यार बहुत हार्ड है, छोड़ दो इस पार्ट को, बाद में देखेंगे, ये बाद में कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि हार्ट का डायग्राम कोई भी हार्ड नहीं है, ये डायग्राम हार्ट की तरह ही है। आप लोगों को मैं समझाऊंगा। आप सभी लोग प्लीज पेपर में ये डायग्राम मत बना के आना। पेपर में डायग्राम आएगा हार्ट का तो आप लोग हार्ट जो आप लोग की बुक में दे रखा है वैसे ही बनाना, ठीक है दोस्तों। तो पेपर के समय में आप सभी लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे इसी जो है आप लोग को चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियोस को लाइक जरूर कर देना अगर आप लोग को अच्छी लग रही है। शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट नोट्स और जो बड़े फायदे देने वाली। लंग्स आप सभी लोग को पता है सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, ठीक है। लंग्स से आप सभी लोगों के पल्मोनरी वेन द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका लेफ्ट आर्टरियम के अंदर जाता है, ठीक है। ये आप लोग समझने की कोशिश करिए। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स द्वारा आप लोग के लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, और लेफ्ट आर्टरियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाने 4 चैम्बर आप सभी लोगों को जो 4 चैम्बर बताए थे, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है दोस्तों, फिर आपका जो ब्लड है दोस्तों, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका एरोटा द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप लोग के बॉडी ऑर्गन्स के अंदर घुस जाता है। जैसे मैंने आप सभी लोग को उसको समझाया था, फिर से समझाता हूं, ठीक है। आप सभी लोग को मैंने बताया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है दोस्तों, ठीक है। आप सभी लोग को मैंने बताया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, आप लोग के हार्ट द्वारा आप लोग की बॉडी ऑर्गन्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बताया था ना अभी पीछे, नहीं तो रिवाइंड करो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप लोग के हार्ट द्वारा बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जाता है, और आगे क्या होता है दोस्तों, अब आप देखिए यहां तक समझा। पल्मोनरी वेन द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप लोग की हार्ट में गया, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ये आप लोग का हार्ट है, ये जो देख रहे हो ये हार्ट है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में प्रवेश कर गया। अब पार्ट होता है शुरू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब बॉडी ऑर्गन से, मैंने कहा था ना बॉडी ऑर्गन से आप लोग के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाने वाला है। बॉडी ऑर्गन से आप लोग का सबसे पहले वेना कैवा द्वारा, वेना कैवा नाम की नली द्वारा, पाइप द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जाता है दोस्तों, राइट आर्टरियम में,
जा रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, बॉडी ऑर्गन से निकल चुका है डीऑक्सीनेटेड, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ गया? राइट आर्टियम में घुस गया। अब राइट आर्टियम में घुसने के बाद राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद यहाँ जा रहा है रास्ता बना हुआ है किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में प्रवेश कर गया। मतलब आप सभी लोग को जैसे बताया था मैंने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन से लंग्स में जाता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट द्वारा आप सभी लोग के बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। तो पूरी चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक इसमें एग्जाम्पशन है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि एग्जाम्पशन में आती है आप लोग की आर्टरी में, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को अपनी, एक बात मैं आप लोगों को फिर से कहूंगा कि प्लीज ये नोट्स पढ़ने के बाद अपनी बुक को जरूर पढ़ना। अगर जेई मेंस कुछ भी, अगर आपको आगे साइंस लेनी है, अगर आप लोगों को साइंस अच्छे से क्लियर करनी है, मैं आप लोगों को इतना डीप में घुस के या फिर मैं आप सभी लोगों को दोस्तों समझाता पूरे बड़े तरीके से, इसके अलावा और कोई पेपर में नहीं छपेगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ शॉर्ट में इसलिए समझाता हूँ कि अगर आप लोग इन शॉर्ट से पढ़ोगे, शॉर्ट से पढ़ने के बाद आप सभी लोग अपनी बुक को पढ़ोगे एनसीईआरटी, उसके बाद दोस्तों आप सभी लोग अपना खुद देखना कि आप लोग उन बंदों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे जो कि पूरी 50-50, 100-100 मिनट की वीडियो देखते हैं। कैसे? वो आप सभी लोग एक बार करके देखना, क्योंकि आप सभी लोगों ने दोस्तों एक तरह से सेल्फ स्टडी मार ली और बिना ट्यूशन के आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा, नोट्स मिल गए, कंप्लीट हो गया एक काम। उसके बाद अपनी एनसीईआरटी पढ़ी, उसमें भी जो क्वेश्चन थे उनको पढ़ा, पूरा का पूरा दोस्तों मैं गारंटी के साथ लिख करके दे रहा हूँ, 100% से कोई फोन नहीं सकता। और ये अपने बच्चों तक को समझाओगे, बच्चों के बच्चों तक को आप आराम से समझा दोगे कोई दिक्कत के बिना, इतना आपके दिमाग में सटीक बैठ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि डायग्राम का मैंने आप सभी लोगों को समझा दिया है। प्लीज अपने डायग्राम जो है वो बुक से देख करके बना लेना, ठीक है दोस्तों, उसको सीख भी लेना, वो पेपर में काम आएगा। सबसे पहले दोस्तों arteries transport blood from heart to body organ and lung. They have thick wall as blood be pumped from heart flow at high pressure. इसमें लिखा दोस्तों आर्टरी जो होती है वो आपके ब्लड जो है वो हार्ट द्वारा बॉडी ऑर्गन में पहुंचाने का काम करती है। आप सभी लोगों ने अभी देखा था हार्ट द्वारा, जो हार्ट से आप सभी लोगों को जो ऑक्सीडेटेड ब्लड था वो आप सभी लोगों के बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा था, ठीक है दोस्तों। और एंड लंग्स में भी लिखा है दे हैव थिक वॉल एज ब्लड पंप फ्रॉम हार्ट फ्लो एट हाई प्रेशर। आप सभी लोग बताना चाहता हूँ, इसकी जो वॉल होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, थिक होती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड जो है वो पंप करवाता है और ज़्यादा इसका जो है प्रभाव जो है वो फ्लो होता है, बहुत तेजी में होता है, मतलब पूरा सुबह प्रेशर तेज होता है। और दूसरा क्या है दोस्तों? वेन्स ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन एंड लंग वियर टू हार्ट। इसमें लिखा है दोस्तों वेन्स जो होती है वो आप सभी लोगों को क्या करती है, बॉडी ब्लड जो होता है उसको बॉडी ऑर्गन एंड लंग्स से हार्ट में पहुंचाने का काम करती है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो आपकी वेन्स है वो आप सभी लोगों का जो ब्लड है उसको बॉडी ऑर्गन्स और लंग्स से हार्ट में पहुंचा देती है। इसकी वॉल होती है वो पतली होती है क्योंकि इसमें फ्लो जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। विच फ्लो फ्रॉम बॉडी ऑर्गन एंड लंग्स हैज़ लो प्रेशर। ये लो प्रेशर में होती है, इसलिए इसकी पाइप को पतली दिया भगवान ने इस पर खर्चा इसलिए नहीं करा क्योंकि इसके जब फ्लो ही कम नहीं आ रहा तो हम मोटी पाइप लेकर करेंगे क्या। तो भगवान की देन देखो कितनी बढ़िया है दोस्तों, जहाँ पे तेज फ्लो है वहाँ पे मोटी पाइप दे दी, जहाँ पतला फ्लो है कम फ्लो है वहाँ पे पतली पाइप दे दी, ठीक है। अब प्लम्बर का दोस्तों यहाँ पे काम क्या आता है? रिपेयरिंग का काम। अब रिपेयरिंग का काम कैसे होता है? हमारी बॉडीज़ के अंदर, ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर कुछ प्लेटलेट होती हैं, प्लेटलेट सेल होती हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है रिपेयरिंग वर्क करते हैं आप सभी लोग की बॉडीज़ के अंदर। आप सभी लोग कहीं भी चोट लगती है, चोट लगी आप लोगों के, वहाँ पे दोस्तों क्लॉट बनाती है, कौन सी? ये जो होती है आप लोग की प्लेटलेट, ये क्लॉट बना लेती हैं। उस क्लॉट को बनने के बाद आप सभी लोग की रिपेयरिंग का काम जो वो चालू हो जाता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है? लिम्फ एज अ टिश्यू इन ब्लड विच कैरीज फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन बैक इनटू ब्लड। लिम्फ, इसमें बताया गया कि दोस्तों लिम्फ नाम का एक टिश्यू होता है जो कि आप लोग के ब्लड से फैट को कैरी करता है और इंटेस्टाइन में जाके, मतलब इंटेस्टाइन बैक इनटू ब्लड, ठीक है। इंटेस्टाइन से आप लोग के इंटेस्टाइन से फैट्स उठाता है कौन? लिम्फ नाम का जो टिश्यू है वो आपके इंटेस्टाइन से फैट को उठाता है और जा करके ब्लड में डाल देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी लोग को समझने वाली थी। ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट होता है, मेन टॉपिक सारे कंप्लीट, मेन पार्ट सारे कंप्लीट पेपर में करने के लिए पूरा हो चुका है, लेकिन आप लोग का अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप सभी लोग जब तक एनसीईआरटी अपनी नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोगों को पूरा नहीं मानूंगा। अगर टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाने तो एनसीईआरटी जरूर कंप्लीट कर लेना मेरे भाई। और कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखो। तो कोई भी दिक्कत अगर गलत लग रहा है तो मेरे को बताओ दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में, आप सभी लोग को उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा हिल गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है प्लांट भी जैविक है, मतलब जिंदा है, समय आप सभी लोगों को बताया, उनको भी यहाँ पे लाइफ माना गया, उनके अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है।
तो प्लांट नीड्स न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. इट आल्सो अब्सॉर्ब देम फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट. जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू वेरियस प्लांट पार्ट. इसमें लिखा है दोस्तों प्लांट जो होता है वो न्यूट्रिएंट अपना जो न्यूट्रिशन है वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस से लेता है. कहां से दोस्तों? ये कहां से अब्सॉर्ब करता है? वो सॉइल से. और उनको नाइट्रोजन देता कौन है? केचुआ. आप सभी लोगों को पता है केचुआ क्या करता है दोस्तों? केचुआ उनको नाइट्रोजन देता है और उनका खाना जो बना पका होता है वो उनसे खाता है. तो इस चीज को आप सभी लोग देख नहीं सकते दोस्तों अंदर जो है, लेकिन आप सभी लोग अगर इनके बारे में डीप में पढ़ोगे बुक में तो आप सभी लोग को पता चल जाएगा कि प्लांट होते हैं वो न्यूट्रिशन जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अपनी सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. और थ्रू रूट जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू वेरियस प्लांट पार्ट. और जो जाइलम नाम का एक जो है पार्ट होता है प्लांट का, जो कि जमीन से जो उसकी जड़ होती है वहां से पानी लेता है. आप लोग पौधे में पानी डालते हो तो वो क्या करता है, जो आप पानी नीचे डालते हो तो ऊपर तक नहीं डालते, उसके पेट में ऊपर तक पिलाते हो नहीं, तो वो क्या करता है, वो जमीन से ऊपर हर एक पार्ट तक, एक एक पत्ती तक जो है पानी पहुंचाने का काम करता है. कौन? जाइलम. जाइलम का सबसे आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, थोड़ा गंदा डायग्राम है इसके लिए माफ कर देना. ये आपका वाटर मिनरल ऊपर की तरफ जा रहे हैं. नो एंड वॉल बिटवीन सेल्स, थिक वॉल स्टीफन विद लाइन लिग्निन. ठीक है, और ये वन वे होता है ओनली, एक ही वे, मतलब ऊपर के ऊपर जाता है, नीचे की तरफ कोई नहीं आता, वन वे ओनली. चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ. फ्लोएम. फ्लोएम, ठीक है. फ्लोएम क्या होता है दोस्तों? फ्लोएम carries the product required for photosynthesis from leaves to other plant. In this way xylem, phloem and root ensure transportation in plant. इसमें लिखा है दोस्तों फ्लोएम जो होता है वो क्या कैरीज करता है? प्रोडक्ट. फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो भी प्रोडक्ट लगते हैं कौन कौन से? फ्रॉम लीफ टू अदर प्लांट. इन दिस वे जाइलम, फ्लोएम एंड रूट एंश्योर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है उसके अंदर हर एक प्लांट के पार्ट तक वो जो है क्रिया के जो द्वारा जो भी बनता है माल पानी, जो भी खाना बना, जो भी न्यूट्रिशन बना, जैसे कि आप सभी लोगों को बताया कि आपके बाइसेप्स बनाने के लिए आप लोग खाना खाते हो, जो अच्छे अच्छे जो प्रोटीन ड्रिंक पीते हो, तो वो क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोग के बाइसेप्स में जाकर लगता है. कैसे? किस चीज के द्वारा? ट्रांसपोर्टेशन द्वारा. तभी, नहीं तो लगेगा नहीं, तो आप सभी लोग के बाइसेप्स वैसे के वैसे रहेंगे, पतले के पतले. आप लोग का पेट का जो है वो साइज बढ़ता रहेगा. ठीक है दोस्तों, तो ये चीज वैसे ही होता है. फ्लोएम जो होता है जो फोटोसिंथेसिस के में जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसको यहाँ पे पहुंचाता है लीव्स टू अदर प्लांट. इन दिस वे जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही काम करते हैं दोस्तों. जाइलम क्या करता है? वो क्या करता है कि जो पानी होता है, पानी और मिनरल्स को जो है, नहीं, नाइट्रोजन और पानी और जो मिनरल्स होते हैं उनको ऊपर ले आने का काम करता है हर एक प्लांट पार्ट में. और जो फ्लोएम होता है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया से जो भी खाना पक के तैयार होता है उस खाने को जो है वो हर एक पार्ट तक पहुंच गया, ये इंश्योर करके और सबको पहुंचा देता है. इसका डायग्राम देख सकते हैं, इसमें 2 वे फ्लो होती है, इसमें ऊपर भी जाता रहता है, नीचे भी आता रहता है. ठीक है, तो क्योंकि हर जगह पहुंचाना है इसलिए. वाटर एंड फूड जा रहा है और सेल हैव इन्वॉल्व विद परफॉर्मेशन. ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं रह चुकी है. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग पूरी तरीके से यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाओ कि आप लोगों को पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है. तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं. नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के लिए लिखना आप लोगों का काम है, लिख दीजिए. तब तक ले नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम. और एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा.